अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना अपार्टमेंट, ये हमने न्यूयॉर्क में रेंट किया हुआ था। और जैसा कि मेरे पेरेंट्स वगैरह आए हुए हैं तो न्यूयॉर्क में हम लोग 5-6 दिन के लिए रुके थे। तो अब हम लोगों का लास्ट डे था तो हम लोग वापस जा रहे थे। वापस कनाडा तो नहीं जा रहे थे क्योंकि कनाडा का पेरेंट्स को वीज़ा नहीं मिला था। वो 5 वीक्स के लिए आए थे और 5-6 डेज़ हम यहाँ न्यूयॉर्क में रहे थे। और फैमिली सारी कनाडा से हम लोगों के साथ ही आई थी, जिन्होंने भी मेरे ब्लॉग्स देखे हैं। और फिर हम लोग अब जा रहे थे नियाग्रा फॉल जो कि यूएस का है। वहाँ पे हम लोगों ने अपार्टमेंट नहीं बल्कि एक घर रेंट किया है। वो आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि अभी 4 वीक मज़ीद जो है वो पेरेंट्स ने रहना था। पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे न्यूयॉर्क, जब हम वापसी के लिए निकले और 7-8 घंटे की ड्राइव थी। तो ये देखें अंधेरा हो गया हमें घर पहुंचते पहुंचते। ये हमने लिया है नियाग्रा फॉल में, जो यूएस का नियाग्रा फॉल है वहाँ पे लिया है घर रेंट पे। 1 महीने का ना हमें 5000 उन लोगों ने रेंट चार्ज किया था। हमने बड़े अच्छे टाइम पे लिया था, हमने 4-5 महीने पहले बुक किया था तो हमें ये प्राइस मिल गई, वरना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे अगर हम इन टाइम लेते थे। क्योंकि पेरेंट्स को कनाडा का वीज़ा नहीं मिला था, कनाडा वो जा नहीं सकते थे। तो फिर हम लोग यहीं पे रहे थे घर लेके 1 महीने के लिए नियाग्रा फॉल में। मैं सारा घर दिखाऊंगी। और नियाग्रा फॉल में ना, यूएस के नियाग्रा फॉल में घर बहुत चीप। और जैसा कि सबको पता है कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है वो नियाग्रा फॉल पे मिलता है। तो हम लोगों को काफ़ी नज़दीक जो है वो अपने टोरंटो से काफ़ी नज़दीक भी हमें पड़ता था कि हम घर अपना चक्कर वगैरह लगा सकते हैं। जस्ट 1.5 घंटे की ड्राइव थी यहाँ कनाडा से यूएस नियाग्रा फॉल की। तो मैं घर दिखाती हूँ। घर बहुत अच्छा था और 5000 इन्होंने रेंट चार्ज किया था, जबकि ये घर $1,15,000 का था जस्ट। स्पेशली जो अमेरिका में न्यू आते हैं ना, उनके लिए तो यहाँ पे घर लेना बेस्ट है। हम लोग बहुत सरप्राइज़ हुए थे कि इतने ज़्यादा सस्ते घर हैं, क्योंकि जैसा ये घर था अगर यहाँ कनाडा में लिया जाए तो ये 12-13 लाख से कम का ना मिले। 1 मिलियन, 1.1, 1.2 मिलियन तक का मिले। और वहाँ पे जस्ट $1,00,000 तक के घर थे। ये डिटैच यानी 3 बेडरूम घर था। और आपको मैं सारा घर दिखाती हूँ। मतलब जब हम लोग सारे पहुँचे थे न्यूयॉर्क से, यहाँ पे ये देखें ड्राइंग रूम है बड़ा, जिससे हमने लिया था ना बहुत अच्छा था। लैंडलॉर्ड बड़ा अच्छा घर को सेट किया हुआ था, बड़ा अच्छा हमें लगा था। हमने जस्ट इसकी पिक्चर्स देखी थी जब हमने रेंट के लिए लिया था ना, तो हमें मौका नहीं मिला था देखने का, क्योंकि हमेशा ये वीकेंड वगैरह पे बुक ही होता था घर। ये किचन देखें कितना खुला बना हुआ था। तो जाहिर सी बात है 1 मंथ के लिए हम लोगों ने रहना था फैमिली के साथ। पेरेंट्स पाकिस्तान से आए हुए थे तो हमें ऐसे ही घर चाहिए थे जहाँ पे खुली जगह हो, कंफर्टेबल फील करें। और कनाडा से भी हमारी फैमिली सारी आए, रह सके और तंगी ना हो जगह की। देखेंगे स्टेयर्स वगैरह भी उन्होंने कारपेटेड थी ताकि जो है ना वो स्लिप ना बंदा हो सके। वॉशरूम था, 2 वॉशरूम थे, एक पाउडर रूम नीचे बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। और ये ऊपर जो है ना इन्होंने फुल वॉशरूम बनाया हुआ था। 3 बेडरूम से बड़े अच्छे साइज़ के। पूरे घर में जो है वो सबसे बड़ी बात है कि एसी वगैरह लगे हुए थे, जैसे कि गर्मी आपको पता आजकल है। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट बेडरूम है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने 2 जो है ना, एक सिंगल बेड लगाया हुआ था और एक इन्होंने डबल बेड लगाया हुआ था। फैन सारे कमरों में लगे हुए थे और बड़े ही डिसेंट बहुत अच्छे साइज़ का घर था। और ये सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे इन्होंने क्वीन साइज़ बेड रखा हुआ था, ड्रेसर, टीवी वगैरह रखा हुआ था। तो हम लोग ऐसे ही जगह चाह रहे थे कि हमें मिले कि जहाँ पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करें, हमें बिल्कुल घर वाला माहौल मिले ना। तो और घर की तरह ही हमें सहूलतें वहाँ पे हो। तो वो बिल्कुल ऐसा ही घर था। ये देखें थर्ड बेडरूम है और बहुत सस्ते घर हैं यहाँ पे। स्पेशली जो अमेरिका में न्यू आते हैं ना तो फ़ौरन वो घर यहाँ बाय कर सकते हैं। देखिए क्लॉजेट्स वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे, पूरे उन्होंने टॉवल्स वगैरह रखे हुए थे। बहुत ही अच्छा लैंडलॉर्ड था जिसने हर चीज़ घर में अरेंज की हुई थी। और हम यहाँ पे 1 मंथ रहे हैं तो हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी हम बोलते थे तो वो प्रोवाइड हमें करते थे। और ये देखिए बैक यार्ड है, मैं आपको विंडो से दिखा रही हूँ बेडरूम की। और हम लोग न्यूयॉर्क से सीधा आए थे। न्यूयॉर्क आपको पता है सारी फैमिली गई हुई थी, अम्मी अबू को, मेरे मम्मी पापा को रिसीव करने तो कनाडा से। तो वहाँ पे 5-6 दिन रहने के बाद हम लोग जब वापस आए तो कुछ फैमिली तो हमारी वापस चली गई ये घर वगैरह देखे, क्योंकि यहीं बिल्कुल पास से ही 2 मिनट की जो है वो ड्राइव पे बॉर्डर था कनाडा और अमेरिका का। यहाँ से क्रॉस करके उन्होंने जी घर चले जाना था।
तो कुछ रह गए रात को जो न्यूयॉर्क से आए थे, थके हुए थे। तो आप ये देखें कितना ऑर्गेनाइज है, मतलब हमें करके दिया था उन्होंने, हर चीज़ थी यहाँ पे। ज़ाहिर सी बात है ये एयरबीएनबी था और हर सहूलत उन्होंने हमें दी हुई थी। बर्तन वगैरह रखे हुए थे बेडरूम्स, जैसा कि आपने देख लिया है। डाइनिंग टेबल, दो डाइनिंग टेबल्स थी यहाँ पे। और कुछ ये देखें ज़रूरत की चीज़ें, शुगर वगैरह, कॉफ़ी वगैरह रखा हुआ था उन्होंने। डिस्पोजेबल बर्तन भी काफ़ी उन्होंने रखे हुए थे, टॉवल पेपर वगैरह, और बहुत मतलब हर तरह की यहाँ पे हमें जो है ना वो सहूलत मिली थी। और बिल्कुल एक घर वाली जो कह लें कि फीलिंग आ रही थी, लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर गए हैं, ऐसा लग रहा था हम अपने घर में ही रह रहे हैं। क्योंकि ये बॉर्डर से बहुत करीब था तो इस वजह से हर वीकेंड पे जो है ना हमारी फैमिली भी कनाडा से आ जाती थी, वो रहती थी और सब इतना फ़न करते। और बिल्कुल अम्मी अब्बू को ऐसा लगा कि वो अमेरिका नहीं, वो कनाडा में ही बैठे हुए, क्योंकि हमारी सारी फैमिली कनाडा में, तो उनको बिल्कुल कनाडा वाली ही फीलिंग आ रही थी कि जैसे कनाडा में बैठे हैं और सारी फैमिली उनको विज़िट कर रही है, रह रहे हैं। फ्रिज देखें फुल साइज़ का उन्होंने रखा हुआ था, तो साफ़ सुथरा घर था काफ़ी। और इसकी प्राइस, मतलब ये पिछले साल मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि ये कितने में सेल हुआ था। ये $1,15,000 अमेरिकन डॉलर का सेल हुआ था। तो आप देखें डाइनिंग एरिया कितना बड़ा बना हुआ है, और ये लिविंग रूम है। और सारे यहाँ पे अब थके हुए हैं, लेटे हुए हैं क्योंकि 7-8 घंटे की ड्राइव करके आए थे। और उन्होंने फिर पूरा एरिया का देखा कि क्या क्या प्राइसेस है ना घरों की। तो वहाँ पे जितने भी घर थे वो 1 लाख से ज़्यादा के नहीं थे। वो हम लोगों के सामने नेबर से मुलाकात हुई, वो भी पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 2 साल पहले घर लिया है, उन्होंने भी 1 लाख का लिया था। तो अभी भी मेरे हस्बैंड देख रहे थे वहाँ 1-1 लाख कितने बड़े बड़े घर लगे हुए थे नियाग्रा फॉल में ना। और देखें ऐसे लोगों ने एयरबीएनबी के तौर पे रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और कितने पैसे कमा रहे हैं। एक महीने में $5,000 कमा लिया। पिज़्ज़ा टाइम, पिज़्ज़ा टाइम। चलो चलो डाल लो ना यार, डालो सारे, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे अंकल आ जाएं। दे बच्चे बड़े खुश हैं। और यहाँ बफलो में आज हमारा फर्स्ट मॉर्निंग है। हाँ हमारी फर्स्ट मॉर्निंग है और सुबह हो चुकी है। और ये हमने सारे ब्लैंकेट इकट्ठे कर लिए हैं और बच्चे भी उठ चुके हैं। और ये हमारा फर्स्ट मॉर्निंग है बफलो की। रात में हम पहुँचे थे ना। और यहाँ पे ये भाई का रूम है जहाँ भाई ठहरा हुआ है। ये सोफ़ा बेड यहाँ पे बिछाया हुआ है, 7 बच्चे सोते हैं यहाँ पे। और ये इधर हम लोग, मेरे बच्चे, मैं, सारे खिलारे उठाए हैं। अभी ये जो है ना जिन भूतों का बंगला बना हुआ था, मतलब सारा कुछ बिखरा हुआ था। ये सारे बेड वगैरह जो है ना वो सही किए हैं। और एसी जो है ना, स्पेशली फैंस का तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, लेकिन हमें मुंह पे हवा चाहिए होती है ना, तो ये फैन दूसरे भी रखे हुए हैं। हालांकि एसी इतनी कूलिंग कर रहा है। बहुत ही प्यारा जो है वो घर है। ये क्या है, इसका मैं स्विच लगा के देखती हूँ। कुछ है, ये क्या है जी, देखते हैं चला के। कुछ है, ये लगता है यहाँ पे लाइट जलती है। ओह मैंने कहा ये कुछ है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ये था घर। और आपने देख लिया होगा कि कितने चीप घर हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लेना चाहता है यूएस में घर, या कनाडा से भी ले सकते हैं। अगर यूएस में जो रहते हैं वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे घर बड़े चीप हैं। और बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप इनको एयरबीएनबी के तौर पे यूज़ करो। तो फुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।